हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ईएनजी 201 के एग्ज़ाम पेपर की, जिसका एग्ज़ाम 4 जनवरी 2025 को संपन्न हुआ है, जिसका पेपर आईडी था 1080 और कितना कोइंसिडेंस है कि पिछली बार जो 2023-24 का एग्ज़ाम पेपर था उसका भी पेपर आईडी 1080 ही था। पेपर के आंसर की को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, जिसमें गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ वर्सीमिलिट्यूड। वर्सीमिलिट्यूड क्या है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है यूज ऑफ सिंबोलिज्म, ऑप्शन बी है लिटरेरी फॉर शैडोइंग, ऑप्शन सी है रिपीटिशन ऑफ आइडियाज़ और ऑप्शन डी है अपीयरेंस ऑफ बीइंग रियल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपीयरेंस ऑफ बीइंग रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द विचेज प्रोफेसी फॉर मैकबेथ। चुड़ैलें मैकबेथ के लिए क्या भविष्यवाणियाँ करती हैं? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ही विल बी थेन ऑफ कॉर्डर, वो थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा। ऑप्शन बी है ही विल डाई इन बैटल, वो युद्ध में मारा जाएगा। ऑप्शन सी है ही विल लूज हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को खो देगा। या फिर ही विल बिकम किंग, वो राजा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर, देखिए चुड़ैलों ने 3 भविष्यवाणियाँ की थी कि मैकबेथ विल बी द थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ ग्लैमिस एंड फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। आप लोगों को जो अच्छा लगे उसे करेक्ट मान लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अल्टीमेटली किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को कौन मारता है? ऑप्शंस हैं बैंकोज घोस्ट, डंकन्स वाइफ, मैकडफ या फिर मालकोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकडफ। मैकबेथ के लिए चुड़ैलों ने यह भविष्यवाणी की थी कि औरत से जन्म लिया हुआ कोई भी इंसान मैकबेथ को नहीं मार सकता है। चुड़ैलों की भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग मैकडफ ही ऐसा व्यक्ति था जो मैकबेथ को मार सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मैकबेथ सेज आउट आउट ब्रीफ कैंडल, टू व्हाट इज ही रेफरिंग। ऑप्शंस हैं हिज एनिमीज, हिज वाइफ्स मैडनेस, द ब्रेविटी ऑफ लाइफ या फिर हिज गिल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिज गिल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन मैकबेथ बर्नम इज द नेम ऑफ ए। मैकबेथ में बर्नम किसका नाम है? ऑप्शंस हैं स्वॉर्ड, नोबलमैन, फॉरेस्ट या फिर सोल्जर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लेडी मैकबेथ से व्हेन मैकबेथ हेजिटेट्स टू किल डंकन। जब मैकबेथ किंग डंकन को मारने के लिए हिचकिचाता है तो लेडी मैकबेथ उससे क्या कहती है? ऑप्शंस हैं हु डेयर्स रिसीव्स इट, वी मस्ट नॉट फेल, स्क्रीव योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस या फिर ऑल इज वेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस। दाउ सेल्ट गेट किंग्स दो दाउ बी नन, व्हाट प्रोफेसी इज दिस रेफरिंग टू। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है बैंकोज डिसेंडेंट्स विल बी किंग्स, ऑप्शन बी है मैकबेथ विल लूज हिज थ्रोन, ऑप्शन सी है डंकन्स सन्स विल रूल और ऑप्शन डी है मैकडफ्स विक्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंकोज डिसेंडेंट्स विल बी किंग्स। जब मैकबेथ और बैंको नॉर्वे की सेना को हरा कर आ रहे थे और रास्ते में चुड़ैलों ने उन्हें रोका था, उस वक्त चुड़ैलों ने बैंको के लिए ये भविष्यवाणी की थी कि वो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी स्कॉटलैंड पे शासन करेगी। डंकन इज द किंग ऑफ, डंकन कहाँ का राजा है? ऑप्शन हैं जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस या फिर स्कॉटलैंड। तो किंग डंकन स्कॉटलैंड का राजा था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस सुपरनेचुरल सॉलिसिटिंग कैन नॉट बी इल कैन नॉट बी गुड, हु अटर्स दिस स्टेटमेंट। इस बात को कौन कहता है
कि ये जो सुपर नेचुरल्स हैं ये बुरी भी नहीं हो सकती और अच्छी भी नहीं हो सकती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकबेथ। लुक बैक इन एंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लुक बैक इन एंगर किस प्रकार का ड्रामा है? चार ऑप्शंस हैं, पोएटिक ड्रामा, किचन सिंक ड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या फिर प्रॉब्लम प्ले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, किचन सिंक ड्रामा। लुक बैक इन एंगर एक किचन सिंक ड्रामा है। फ्लियंस इन मैकबेथ इज द सन ऑफ। मैकबेथ में फ्लियंस किसका बेटा है? ऑप्शंस हैं मालकोम, मैकडफ, सीवार्ड या फिर बैंको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंको। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन मैकबेथ किंग डंकन इज किल्ड इन द कैस्टल ऑफ। मैकबेथ में किंग डंकन की हत्या जिस महल में होती है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं फाइव, इनवर्नेस, कॉर्डर या फिर डंसिनेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनवर्नेस। किंग डंकन की हत्या मैकबेथ के कैस्टल में होती है जिसका नाम है इनवर्नेस। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, इट इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, फुल ऑफ साउंडेड फरी, सिग्निफाइंग नथिंग, हु इज द स्पीकर। ये जो स्टेटमेंट है इसे किसने कहा है? ऑप्शंस हैं मालकोम, बैंको, मैकबेथ या फिर रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकबेथ। और आपको ये बता दें कि एक्ट फिफ्थ के सीन फिफ्थ में इस बात को मैकबेथ ने बोला है। वाइल गोइंग टू किल किंग डंकन, मैकबेथ सीज ए एन डैश इन द एयर। मैकबेथ जब किंग डंकन को मारने जाता है तो हवा में वो क्या देखता है? ऑप्शंस हैं एरो, डैगर, विच या फिर गन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डैगर। मैकबेथ जब किंग डंकन को मारने जाता है तो वो हवा में खंजर देखता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन इनक्यूरेबली रोमांटिक डिस्पोजिशन, आई रैन अवे फ्रॉम होम ट्वाइस व्हेन आई वाज ए बॉय, आई वेंट इनटू द आर्मी इंस्टेड ऑफ इनटू माय फादर्स बिजनेस, हु इज द स्पीकर। ये जो स्टेटमेंट है इसे किसने कहा है? इसका स्पीकर कौन है? ऑप्शंस हैं ब्लंट्सली, सर्जियस, पेटकॉफ या फिर लुका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लंट्सली। ये जो स्टेटमेंट है ये आर्म्स एंड द मैन से लिया गया है जिसे ब्लंट्सली ने बोला है। लुक बैक इन एंगर इज डिवाइडेड इनटू, लुक बैक इन एंगर को कितने एक्ट्स में डिवाइड किया गया है? ऑप्शंस हैं 2 एक्ट्स, 3 एक्ट्स, 4 एक्ट्स या फिर 5 एक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 एक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव 9600 पेयर्स ऑफ सीट्स एंड ब्लैंकेट्स विद 2400 आइडर डाउन क्विल्ट्स, आई हैव 10,000 knives and forks and the same quantity of dessert spoons, I have 300 servants, I have 6 palatial establishments, who is the speaker। इस स्टेटमेंट को किसने कहा है? ऑप्शंस हैं सर्जियस, निकोला, पेटकोफ या फिर ब्लंट्सली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लंट्सली। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन लुक बैक इन एंगर बिगिंस एलिसन इज सीन। जब लुक बैक इन एंगर स्टार्ट होता है तो एलिसन को क्या करते हुए देखा गया है? ऑप्शंस है कुकिंग, क्लीनिंग, आयरनिंग या फिर प्लेइंग गिटार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरनिंग। जब लुक बैक इन एंगर स्टार्ट होता है तो उस वक्त एलिसन कपड़ों को प्रेस कर रही होती है। The lady says that he can keep his tablecloths and his omnibuses. I am not have to be sold to the highest bidder. Who is the speaker? इस स्टेटमेंट को किसने कहा है? ऑप्शंस हैं कैथेराइन, लूका, रैना या फिर निकोला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैना। इन आर्म्स एंड द मैन कैथेराइन इज, आर्म्स एंड द मैन में कैथेराइन कौन है? ऑप्शंस हैं ए मेड, एक नौकरानी, मेजर पेटकॉफ्स वाइफ, मेजर पेटकॉफ की पत्नी, रैनाज मदर, रैना की माँ या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। कैथेराइन पेटकॉफ मेजर पेटकॉफ की पत्नी है और रैना पेटकॉफ की माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नो एम्यूनिशन
What use are cartridges in battle? I always carry chocolate instead. Who is the speaker? कौन इस बात को कहता है कि मेरे पास गोले बारूद नहीं है, मैं जब भी युद्ध के मैदान में जाता हूँ तो इन चीज़ों के बजाय चॉकलेट लेके जाता हूँ। चार ऑप्शंस हैं, मेजर पेटकॉफ, निकोला, ब्लंट्सली या फिर सर्जियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लंट्सली। Do you know what he said about mummy? He said she was an overfed, overprivileged old bitch. A good blowout for the worms was his expression. I think Allison complains against Jimmy and utters the given statement while talking to। ये जो स्टेटमेंट है इसे एलिसन किससे बात करते हुए जिम्मी के खिलाफ बोलती है? ऑप्शंस हैं क्लिफ, कर्नल रेडफर्न, हेलेना या फिर हर सिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नल रेडफर्न। कर्नल रेडफर्न जो एलिसन के पिता हैं, जब उसके घर आते हैं तो एलिसन इस बात को बताती है कि जिम्मी उसकी माँ के बारे में क्या क्या कहता है। He is here in double trust. First, as I am his kinsman and his subject, strong both against the deed, then as his host, who should against his murderer shut the door, not bear the knife myself. Who is the speaker? इस बात को किसने बोला है कि वो यहाँ डबल ट्रस्ट में आया हुआ, दोहरे विश्वास में आया हुआ है? पहला तो मैं उसका सगा संबंधी हूँ और दूसरा कि वो यहाँ एक होस्ट बन के आया हुआ है, तो मुझे मर्डरर के खिलाफ दरवाज़ों को बंद कर देना चाहिए, न कि मैं खुद ही चाकू से उसकी हत्या कर दूं। ऑप्शंस हैं लेडी मैकबेथ, मालकोम, मैकबेथ या फिर बैंको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द सिक्स इज द रियल मैन? दैट्स द क्वेश्चन दैट टॉर्मेंट्स मी। वन ऑफ देम इज अ हीरो, अनदर ए बैफून, अनदर ए हम्बग, अनदर परहैप्स ए बिट ऑफ ए ब्लैकगार्ड। हु इज़ द स्पीकर? ये बात किसने कहा है? चार ऑप्शंस हैं, ब्लंट्सली, सर्जियस, लूका या फिर कैथेराइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्जियस। इन मैकबेथ द पोर्टर अपीयर्स इन। मैकबेथ में पोर्टर कब उपस्थित होता है, किस एक्ट के किस सीन में आता है? चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ, ऑप्शन बी है एक्ट फर्स्ट सीन सिक्स्थ, ऑप्शन सी है एक्ट सेकंड सीन थर्ड और ऑप्शन डी है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्ट सेकंड सीन थर्ड। How many murderers have been employed by Macbeth to kill Banquo and his son? मैकबेथ ने कितने मर्डरर्स अपॉइंट किए हैं बैंको और उसके बेटे को मारने के लिए? चार ऑप्शंस हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। इन ए ट्रेजिडी व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोटैगोनिस्ट्स फेटल फ्लॉ? ऑप्शंस हैं हब्रिस, हैमर्सिया, नेमेसिस या फिर एनाग्नोरिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैमर्सिया। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा ऑफन रिफ्लेक्ट्स ए रिएक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन बी है ए यूटोपियन विजन फॉर द फ्यूचर, ऑप्शन सी है प्योरली हिस्ट्रिकल इवेंट्स और ऑप्शन डी है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड फैमिली लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड फैमिली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर में निम्नलिखित में से कौन ड्रामा ऑफ आइडिया का पाइनियर है? ऑप्शंस हैं क्रिस्टोफर मार्लो, ऑस्कर वाइल्ड, विलियम शेक्सपियर या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ पोएटिक ड्रामा? पोएटिक ड्रामा का डिफाइनिंग फीचर क्या है? चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है द यूज ऑफ प्रोज इन डायलॉग, ऑप्शन बी है द यूज ऑफ वर्स आर पोएट्री इन द डायलॉग, ऑप्शन सी है द ऑब्सेंस ऑफ ए प्लॉट और ऑप्शन डी है प्योरली रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द यूज ऑफ वर्स आर पोएट्री इन द डायलॉग। व्हाट इज ए प्रॉब्लम प्ले? प्रॉब्लम प्ले क्या है? चार ऑप्शंस हैं,
ए प्ले विद ए फ्लॉड प्लॉट, ए प्ले विदाउट ए क्लियर प्रोटागोनिस्ट, ए प्ले दैट डील्स विद सोशल मोरल और पॉलिटिकल इशूज, या फिर ए प्ले दैट यूजेज ओनली कॉमेडी टू एक्सप्लोर इशूज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए प्ले दैट डील्स विद सोशल मोरल और पॉलिटिकल इशूज। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर राइटर्स ऑफ क्लोजेट ड्रामाज इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में क्लोजेट ड्रामा के मेजर राइटर कौन है? ऑप्शंस हैं लॉर्ड बायरन, जी.बी. शॉ, शेक्सपियर या फिर हेनरिक इब्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड बायरन। इन विच वर्क डिड एरिस्टोटल फर्स्ट डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटीज। एरिस्टोटल ने यूनिटीज के कॉन्सेप्ट को अपने किस बुक में जिक्र किया है? ऑप्शंस हैं पोएटिक्स, द एनिड, द रिपब्लिक या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोएटिक्स। द यूनिटी ऑफ टाइम टिपिकली रेस्ट्रिक्ट्स द इवेंट्स ऑफ द प्ले टू हाउ लॉन्ग ए पीरियड। चार ऑप्शंस हैं 1 ईयर, 1 मंथ, 24 आवर्स आर लेस या फिर ए फ्यू डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 आवर्स आर लेस। इन ड्रामा व्हाट रोल डज सेटिंग प्ले। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है इट हेल्प्स विद कैरेक्टर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है इट क्रिएट्स द विजुअल बैकड्रॉप एंड एटमॉस्फियर फॉर द एक्शन, ऑप्शन सी है इट ऑलवेज डिटरमाइंस द थीम और ऑप्शन डी है इट इज़ इररिलेवेंट टू परफॉर्मेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट क्रिएट्स द विजुअल बैकड्रॉप एंड एटमॉस्फियर फॉर द एक्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्पूनरिज्म आर नेम्ड आफ्टर विच इंडिविजुअल। स्पूनरिज्म किसके नाम से बिलोंग करता है, किसके नाम से रिलेटेड है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर सैमुअल स्पूनर, सर स्पूनर थॉम्पसन, विलियम स्पूनर या फिर एडवर्ड स्पूनर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम स्पूनर। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज अंडर स्टेटमेंट इन लिटरेचर। लिटरेचर में अंडर स्टेटमेंट क्या है? चार ऑप्शंस हैं एग्जेगरेटिंग द ट्रूथ फॉर डोमेस्टिक इफेक्ट, मिनिमाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, रिपीटिंग ए फ्रेज फॉर एम्फेसिस या फिर मेकिंग ए कॉम्प्लेक्स आइडिया ओवरली सिंपल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिमाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूका फाइनली मैरिज। लूका अंत में किससे शादी करती है? चार ऑप्शंस हैं सर्जियस, पेटकॉफ, निकोला या फिर ब्लंडसली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्जियस। लूका मेजर सर्जियस सारानॉफ से शादी कर लेती है। The war that provides the background to the play Arms and the Man was fought between। आर्म्स एंड द मैन प्ले में किन दो देशों के बीच युद्ध चल रहा होता है? ऑप्शंस हैं फ्रांस एंड इंग्लैंड, फ्रांस एंड पोलैंड, सर्बिया एंड बल्गेरिया या फिर जर्मनी एंड फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्बिया एंड बल्गेरिया। रॉस एंड एंगस आर, रॉस और एंगस कौन हैं? ऑप्शंस हैं बैंकोज सन्स, बैंको के बेटे, जनरल्स ऑफ आर्मी, नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड या फिर डंकन्स जिस सन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिमी पोर्टर्स फ्लैट इज लोकेटेड इन। जिमी पोर्टर का जो फ्लैट है वो किस स्थान पर है? चार ऑप्शंस हैं कैंस, द मिडलैंड्स, बर्लिन या फिर एम्स्टर्डम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द मिडलैंड्स। द टाइटल ऑफ आर्म्स एंड द मैन इज टेकन फ्रॉम। आर्म्स एंड द मैन का टाइटल कहाँ से लिया गया है? चार ऑप्शंस हैं शेक्सपियर्स सोनेट 20, होमर्स ओडिसी, शेक्सपियर्स ओथेलो या फिर वर्जिल्स एनिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वर्जिल्स एनिड। वाई डू आई डू दिस एवरी संडे इवन द बुक रिव्यूज सीम टू बी द सेम एज लास्ट वीक्स, डिफरेंट बुक्स सेम रिव्यूज, हैव यू फिनिश्ड दैट वन येट, जिमी हियर इज एड्रेसिंग।
ये जो स्टेटमेंट है ये लुक बैक इन एंगर में स्टार्टिंग में ही जिम्मी ने बोला है और यहाँ ये प्रश्न पूछ रहा है कि जिम्मी इसमें किसको एड्रेस कर रहा है। 4 ऑप्शंस हैं, क्लिफ, एलिसन, हेलेना या फिर कर्नल रेडफर्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लिफ। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि क्लिफ लेविस जिम्मी पोर्टर का फ्रेंड है जो जिम्मी और एलिसन के साथ उन्हीं के घर में, उन्हीं के कमरे में रहता है। People like me do not get fat. I have tried to tell you before. We just burn everything up. Now shut up while I read. Who is the speaker? ये स्टेटमेंट कौन कहता है? ऑप्शंस हैं जिमी, एलिसन, क्लिफ या फिर हेलेना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिमी। इन आर्म्स एंड द मैन ब्लंट्सली कंपेयर्स सर्जियस विद। आर्म्स एंड द मैन प्ले में ब्लंट्सली सर्जियस की तुलना किससे करता है? ऑप्शंस हैं रॉस, किंग लियर, पोलोनियस या फिर डॉन क्विक्सॉट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉन क्विक्सॉट। शी इज ए ग्रेट वन फॉर गेटिंग यूज्ड टू थिंग्स। इफ शी वर टू डाई एंड वेक अप इन द पैराडाइज आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट्स शी वुड हैव गॉट यूज्ड टू इट। ये स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया है? ऑप्शंस हैं एलिसन्स मदर, हेलेना, एलिसन या फिर एलिसन सिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिसन। क्वेश्चन नंबर 47 है द वार दैट सर्जियस इज क्रेडिटेड टू हैव वॉन इन आर्म्स एंड द मैन वाज फॉट एट। ऑप्शंस हैं स्लेवनेत्जा, बर्लिन, एम्स्टर्डम या फिर पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लेवनेत्जा। क्वेश्चन नंबर 48 है जिमी वेंट इनटू बैटल विद हिज एक्स स्प्रिंगिंग अराउंड हिज हेड फ्रेल एंड सो फुल ऑफ फाइव आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट द ओल्ड स्टोरी ऑफ द नाइट इन शाइनिंग आर्मर एक्सेप्ट दैट हिज आर्मर डिड नॉट रियली शाइन वेरी मच। हु अटर दिस स्टेटमेंट एंड टू हुम। ये जो स्टेटमेंट है इसे किसने कहा है और किससे कहा है? ऑप्शंस हैं एलिसन टू हेलेना, एलिसन टू क्लिफ, एलिसन टू कर्नल रेडफर्न या फिर हेलेना टू एलिसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिसन टू हेलेना। आई हैव बीन ए नो मैंस लैंड बिटवीन देम समटाइम्स इट हैज़ बीन स्टिल एंड पीसफुल, नो इंसिडेंट्स एंड वी हैव ऑल बीन रीजनेबली हैप्पी बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सिंपली ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन हेल। हु इज द स्पीकर? ये जो स्टेटमेंट है इसे किसने कहा है? ऑप्शंस हैं जिमी, क्लिफ, हेलेना या फिर कर्नल रेडफर्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लिफ। ये बात क्लिफ लेविस कहता है। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है हु इज सीन एट द आयरनिंग बोर्ड व्हेन एक्ट थर्ड इन लुक बैक इन एंगर बिगिंस। लुक बैक इन एंगर में जब एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है तो आयरनिंग बोर्ड के पास किसे देखा गया है? ऑप्शंस हैं हेलेना, क्लिफ, एलिसन या फिर जिमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलेना। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।